को रात में हम आज भी डर के सो रहे कि कांच टूटा हुआ कोई कहीं से एंटर ना कर जाए। बट मेरी गोल्ड की चेन थी, इनका मंगलसूत्र था, एक ढोलना चढ़ता वो भी मंगलसूत्र ही होता है, वो भी इनका गायब है। तो सेफ्टी क्या है सोसाइटी में? हम तो मेंटेनेंस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं ना, यहाँ कोई कैमरा है, कुछ भी नहीं है। मैं रात में अकेले कैसे रहूँगी? क्योंकि आप अगर देख सकते हो तो काँच अभी भी टूटा हुआ है। कि सर 3 से साढ़े 3 या ढाई से साढ़े 3 के बीच में समझ लो कि गोल्ड हमारा गया। बाकी मेरे सारे पर्स सारे खुली हुई थी, उसमें कुछ छोटे-मोटे कैश होंगे तो वो कैश नहीं है। इस वक्त हम मौजूद है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 7th एवेन्यू सोसाइटी में। और ये जो सोसाइटी है गौर सिटी के अंदर आती है। और आपको बता दूं कि लगभग 2 से 3 दिन पहले ही इस सोसाइटी से एक बेहद दुखद खबर आती है। और वो ये है कि एक घर के अंदर चोरी हो जाती है। अब आपको पूरा मामला मैं समझा देती हूँ क्या है। एक फ्लैट के अंदर जो रेसिडेंट्स रह रहे थे वो लगभग 10 से 12 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे किसी काम की वजह से। और उसी दौरान उनके फ्लैट के अंदर चोरी हो जाती है। चोर जो है, अगर हम कुछ विजुअल्स भी ऐड करने का कोशिश करेंगे इसके अंदर। चोर जो है वो बालकनी में आता है, बालकनी की जो खिड़की होती है उसे तोड़ता है एक साइड से, उसमें से हाथ निकालता है और बालकनी का दरवाज़ा खोलता है और अंदर घुसता है। कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं उस मोमेंट के जब रेसिडेंट जो है वापस अपने घर लौटता है और वो जब देखते हैं कि किस तरीके से उनके घर के जो वो स्थिति देखते हैं कि किस तरीके से उनका घर पूरा फैला हुआ है, किस तरीके से चोर जो है सारा जो है सामान, काफ़ी सारा गोल्ड, कैश, टैबलेट वगैरह ये सब जो है चोरी करते हैं। अब चलिए हम अंदर जाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था पूरा मामला। और हमें ये भी पता चला है कि ये इस सोसाइटी का एक लौता केस नहीं है, इसके पहले भी चोरी के काफ़ी सारे केसेस जो है इस सोसाइटी से आ चुके हैं। तो हम कुछ रेसिडेंट्स से भी बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। ये घर गई हुई थी, तो एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ की बरसी थी, तो मैं उसके लिए 22 तारीख को सुबह यहाँ से निकला हूँ। और हम 1 तारीख को सुबह 4 बजे करीब, 4:30 बजे घर आए। तो जब घर आए हम तो सब लॉक करके गए थे और एमसीबी भी डाउन कर गए थे सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो, कुछ ना हो। तो वो हम कर गए थे। जब हम आए, गेट खोला तो उधर तो गेट नहीं खुल रहा था। गेट को पुश किया तो पूरा कमरा खिल रहा हुआ था, लॉकर वगैरह खुला था, अलमारी खुली थी, पूरे सारे कपड़े बाहर थे। जब हमने चेक किया तो बालकनी का दरवाज़ा भी खुला था और कांच भी टूटा हुआ था। माइट भी कोई एंटर किया है जिसने ये सब किया है। उसके बाद हमने चेक किया तो काफ़ी हमारा सामान गायब था, जैसे कि एक सैमसंग का टैब था, बहुत पुराना था, चलिए उसका कोई नहीं। बट मेरी गोल्ड की चेन थी, इनका मंगलसूत्र था, एक ढोलना चढ़ता वो भी मंगलसूत्र ही होता है, वो भी इनका गायब है। तो अब सिक्योरिटी पे सवाल आते हैं कि अगर हम आदमी कोई भी घर जाएगा कुछ दिनों के लिए अपने, तो सेफ्टी क्या है सोसाइटी में? हम तो मेंटेनेंस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं ना, यहाँ कोई कैमरा है, कुछ भी नहीं है। बस ये है कि ओनर हमारे थोड़े सपोर्टिव हैं, वो हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी हमें किसी चीज़ की हेल्प नहीं। पुलिस से भी हमारी बात हुई, उन्होंने हेल्प के लिए बोला है, उन्होंने एफआईआर की, सब कुछ करी। उन्होंने बोला कि अब वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनको आए 3-4 बार वो लोग भी आए हैं, चेक करके गए हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करी है। वो आगे भी चेक कर रहे हैं, कैमरा सीसीटीवी निकलवा रहे हैं कि नीचे से कौन एंट्री किया, किसने किया। बट अगर ऐसी वारदात होती रहेगी तो हम यहाँ कैसे सेफ हैं, हम कैसे रहेंगे यहाँ पर? मेन कंसर्न इस समय ये है। मैम आप बता सकती हैं लगभग कितना लॉस हुआ है आप लोगों का? सी अभी के डेट में आप देख लो तो गोल्ड कितना महंगा है, और वो कम से कम थी, मतलब अच्छी मोटी चेन थी इनकी। क्योंकि शादी में कोई नॉर्मल चेन देगा नहीं, वो हमारा सारा कुछ शादी का था, हमारी नई शादी हुई है। तो लगभग हम जितना हम कर पा रहे हैं कि सर 3 से साढ़े 3 या ढाई से साढ़े 3 के बीच में समझ लो कि गोल्ड हमारा गया। बाकी मेरे सारे पर्स सारे खुली हुई थी, उसमें कुछ छोटे मोटे कैश होंगे तो वो कैश नहीं है। अब गिन के तो कोई रखता नहीं है कि कितने कैश हम रखे हुए हैं घर पे। तो वो मेरे सारे एक एक, मैंने एक कबर्ड बना रखा है जिसमें पर्स है, उस पर्स का एक एक पर्स निकला हुआ था सारा, ऊपर से लेके नीचे तक। मेरे एक एक कपड़े, एक एक चीज़ को खोल करके वो फेंक करके गए हैं। बस हमारा इतना नुकसान हुआ है, बट हमारा हर्जाना बढ़ने को अभी यहाँ ना कोई स्टैंड लिया है अब तक, ना हमें कोई बता रहा है। बस आजकल आजकल यहाँ काम चल रही है। और बीइंग अ गर्ल, मैं रात में, मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट होती है, मैं रात में अकेली होती हूँ। अब मुझे सिक्योरिटी कंसर्न हो रहा है कि मैं रात में अकेले कैसे रहूँगी। क्योंकि आप अगर देख सकते हो तो कांच अभी भी टूटा हुआ है।
3 दिन बीत चुके हैं इस बात को, रात में हम आज भी डर के सो रहे कि कांच टूटा हुआ कोई कहीं से एंटर ना कर जाए, क्योंकि आज के टाइम में बेहोश करना बहुत आसान सी बात है, वो अंदर घुस के बेहोश करके हमें आगे भी बहुत कुछ हादसा हो सकता है, क्योंकि जब इतने बड़े सोसाइटी में इतना बड़ा कांड हो चुका है, अभी भी कांच टूटा हुआ है, हम रात में सो रहे हैं, अभी भी जिसको पता है कि चलो हम आए हैं, फिर भी वो देख रहा है कांच टूटा हुआ है, मतलब वो सोच रहा होगा कि यहाँ कुछ नहीं होना है, वो फिर एंटर कर सकता है, कभी भी एंटर कर सकता है। थोड़ा सेफ्टी का तो ख्याल हमें रखिएगा। सेफ्टी इशू अब हो रहा है बहुत ज़्यादा। आप लोगों को लगता है कि किसी को पता था कि आप लोग का घर खाली है, इसी वजह से वो इस तरीके से एंटर किए हैं? आप लोग को ऐसा कोई शक है कि उनको पता होगा? शक हम जब देखे नहीं तो हम किसी पे शक नहीं कर सकते, बट हाँ अब हम जा रहे तो हम अपने घर की काम वाली को, दूध वाले को, जो फूल लेते हैं हम पूजा के लिए उनको, कपड़े वाले को, गाड़ी जो हमारा वॉश करता है, हम उन्हें तो मना करके जाएंगे कि हम इतने दिन नहीं रहेंगे। कूड़े वाले को पता है, क्योंकि हम 10-12 दिन से अगर घर से कूड़ा नहीं निकला तो उन्हें समझ आ गया कि हम यहाँ नहीं है, क्योंकि वो कॉल बेल बजाते हैं, डेली आते हैं, तो हम डेली कूड़ा बाहर निकालते हैं। अब वो जब देख रहे लंबे समय से नहीं है तो उन्हें भी पता लग गया कि हम नहीं हैं घर पे। बट रैंडम हम बट किसी पे भी शक रैंडम नहीं हम कर किसी पे सकते, उंगली नहीं क्योंकि कर सकते। ऐसे किसी और किसी इंसिडेंट को वो हम पे उठाएगा सवाल तो हम वो नहीं सुन सकते ना, तो ऐसे हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अब यही है कि देखिए मेंटेनेंस सिक्योरिटी क्या करता है। मेंटेनेंस ने अभी तक कुछ बोला है आप लोगों को? अभी तक तो कुछ नहीं बोला है, कि वो बस उन्होंने इतना बोला कि यहाँ जांच कर रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होगा। अभी तक तो 3 दिन हो गया मुझे डोर के कांच के लिए बोलते हुए, आज भी सुबह आए थे नाप लेके गए, उस तक कोई रिस्पांस नहीं। सुबह बोलते हैं दोपहर, दोपहर बोलते हैं शाम। अब आज शाम को फिर 4 बजे का टाइम दिया, लेट्स सी क्या होता है। बट कंसर्न यही है कि हम रात में इनको अकेले छोड़ के कैसे ऑफिस जाऊँ, और मैं ज़्यादा ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ले सकता। प्राइवेट जॉब है, जॉब चली जाएगी तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगा यहाँ पर, ये कंसर्न है मुझे। जब हम लोग एंटर भी कर रहे थे सोसाइटी में तो सिक्योरिटी ने हमें रोका नहीं, क्योंकि हम एक अननोन फेस है, तो आई थिंक सिक्योरिटी कंसर्न्स रहे हैं इस सोसाइटी ये में। तो मैंने नोटिस किया है, क्योंकि होता क्या है, दिन के टाइम पे कभी भी कोई पूछताछ नहीं है। रैंडम 100 में से 10 लोगों से इन लोगों ने पूछ लिया, बाकी 90 लोग ऐसे ही आ जा रहे हैं। अब कई फ्रेंड्स हैं मेरे आए, अगर आप कोई भी सोसाइटी में जाते हो और एंट्री करते हो ना, तो अप्रूवल आएगा, अप्रूवल देंगे तभी हम जाएंगे। कई फ्रेंड्स कल से मेरे घर आए, आके चले गए पूछने के लिए क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा, बट सिक्योरिटी ने कभी नहीं रोका। तो एक वो भी मन में आता है कि बाहर गार्ड्स क्या कर रहे हैं। कल मैं नीचे जा रहा था घर का कुछ सामान लेने, तो ऊपर से कोई लेडी रह रही होंगी कोई बिल्डिंग में, तो उन्होंने की कंप्लेन उन गार्ड से थी कि कोई और एंटर कर रहा है, उन पे नो ब्रोकर पे अप्रूवल का ऑप्शन क्यों आ रहा है। तो मतलब वो गलत एंट्री कर रहे हैं, किसी भी फ्लैट में एंट्री कर दे रहे हैं किसी पर्सन की, या वो नहीं कर रहे हैं। तो ये भी मेजर कंसर्न है, सिक्योरिटी है ही नहीं। सिर्फ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कैमरा लगे हैं, बाकी कोई लॉबी में ऊपर तक कहीं कैमरा नहीं है। प्लस सेफ्टी का क्या ही मांगे, अब मन ही आपके नहीं पूरे कर रहा लॉबी में कैमरा नहीं है? कहीं नहीं, कहीं नहीं है। लॉबी क्या पूरी बिल्डिंग में नहीं, खाली ग्राउंड फ्लोर छोड़ के एंट्रेंस। एंट्रेंस तो बहुत सारी है ना। अब वही है ना, मेजर कंसर्न तो यही हो रहा है कि क्या किया जाए अब आगे। अब पुलिस का क्या कहना है लास्ट में? पुलिस वालों का कहना ये है कि वो 2-3 बार आए हैं, विजिट किया है, उन्होंने सपोर्ट थोड़ा सा किया है। सिक्योरिटी से सीसीटीवी भी निकलवाई हैं, आसपास के घरों की डिटेल्स भी निकलवाई, कौन कब आया, कौन अननोन पर्सन आया बेसिकली। अब उनका कहना ठीक है, अब अननोन पर्सन की डिटेल निकलवा रहे हैं, बट इनके पास डिटेल होंगी तब तो देंगे। अब 100 में इन्होंने 10 लोगों की एंट्री करी तो 10 ही की देंगे ना, बाकी 90 का क्या। मैं गया पुलिस स्टेशन, उन्होंने कहा कि कार्रवाई चल रही है, वो उन्होंने डिटेल वगैरह निकलवाई है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बट जब इनके पास प्रॉपर डेटा ही नहीं है, आधा ही डेटा है, तो उस आधे डेटे से क्या पकड़ोगे आप किसी को, क्या जज करोगे आप। मेजर लॉस तो हमारा हुआ, वो तो मैंने इतना टाइम बिताया है, आई थिंक हम लोग भी, आप भी यंग हो, हम भी हैं, ऑलमोस्ट इतने साल हो गए देखते हुए, कभी किसी की भरपाई नहीं हुई है। तो बट सिक्योरिटी का क्या, ऐसे ही रहेगा तो हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं, रहेंगे चले जाएंगे कुछ टाइम बाद, क्योंकि हम तो टेनेंट है, कहीं और रह लेंगे। जब हमको किराया दे के रहना है, सिक्योरिटी नहीं, तो हम तो कहीं भी सस्ते फ्लैट्स में भी ले लेंगे। इतना पैसा देने का, रेंट देने का क्या मतलब बनता महीने का। बस ये है, थोड़ा ओनर हमारे सपोर्टिव हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने बोला है आगे वो कार्रवाई कर रहे हैं, अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे हैं। ग्रिल वगैरह उन्होंने बोला है सब लगवाने को, वो कल परसों में लग वो ये जाएंगे। भी कोशिश करे कि हमारा जो नुकसान हुआ उसकी कोई भरपाई करे, वो उसकी भी प्रेशर डाल रहे हैं। तो हाँ, इस मैटर में कि हमारे ओनर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें, वो आए, वो पूरे टाइम हमारे साथ रहे, सारा कुछ देखे समझे। वो भी थोड़ा परेशान हुए, क्योंकि उनका ही फ्लैट है, तो उनका भी नाम कहीं ना कहीं आ रहा है और उनका नाम भी ख़राब होगा। कल को हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारे बाद कोई आना नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऐसी चीज़ हो चुकी है। हमारी ट्रांसफ़र जॉब थी, मैं लास्ट टाइम 3-4 साल से गुड़गांव में था, ट्रांसफ़र हुआ, मैं नोएडा आ गया।
अब मेरा वापस कहीं ट्रांसफ़र होगा, मैं कहीं और चल जाऊँगा, बट घर तो उनका ही है ना। मेजर कंसर्न तो वो भी इस चीज़ को लेके काफ़ी डरे हुए हैं। वो तो बोलते हैं मैं अब और फ्लैट्स में नहीं जाऊँगा और आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि जब सेफ्टी नहीं तो नाम उनका बदनाम होगा, वो चीज़ तो नहीं करेंगे। बट लेट्स सी अब आगे क्या करती है, सिक्योरिटी क्या करती है, मेंटेनेंस क्या करती है, अब तो उस पे डिपेंड करता है। क्योंकि पुलिस भी तब तक हेल्प करेगी ना जब उनका प्रॉपर डेटा दोगे। प्रॉपर डेटा ही नहीं होगा उनके पास तो वो क्या कर लेंगे। तो सर ये आपने कवर अप किया है इसको अभी? हाँ, ये मैंने फ़िलहाल कवर अप कर रखा है कि और किसी को पता ना चले कि ब्रेक हुआ है। यहीं से एंट्रेंस हुई थी, जो भी आया होगा, तोड़ के गेट खोल के एंटर किया। गेट भी खुला हुआ था जब हम आए हैं, तो यही क्योंकि सब काँच कमरे में था, तो अब तो हमने वो हटा दिया है। पुलिस ने कहा था हटा दीजिए, सफाई कर लीजिए, तो यही ब्रेक होके अंदर आया था। तो उन्होंने पहले मतलब यहाँ से तोड़ा है, फिर अपना हाथ निकाल कर अनलॉक किया हाँ, है वही यहाँ किया से। है, एग्ज़ैक्टली। जब हमने यहाँ पे कुछ रेसिडेंट से बात करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें एक्चुअली इस खबर के बारे में पता है कि इस तरह की घटना इस सोसाइटी में हुई है, और उनसे ओवरऑल सेफ्टी को लेकर जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम कैमरे के सामने नहीं आएंगे। कुछ लोग मुंह फेर के भी चले गए, कुछ ने ये भी कहा कि हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पर इस तरह की कोई घटना हुई भी है। और एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम इस सोसाइटी के अंदर एंटर भी कर रहे थे तो सिक्योरिटी गार्ड ने हमसे कोई एंट्री नहीं करवाई। एज़ इट इज़ हमें बस घुसने दिया। हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। हम इस तरीके से सोसाइटी के अंदर एंटर किए हैं जैसे हम यहीं पे ही रहते हैं। आम तौर पर जब हम किसी बड़ी पॉश सोसाइटी में जब हम एंटर करते हैं, दिल्ली एनसीआर में मैं बता रही हूँ, तो आम तौर पर सिक्योरिटी गार्ड रोकता है किसी भी अननोन चेहरे को देखकर कि हाँ आप रुकिए, आपको किधर जाना है, आपका कौन से फ्लैट नंबर पे जाना है, आपकी एंट्री, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट टावर के नीचे भी जो एक सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए थे उन्होंने भी हमें नहीं रोका। तो यहाँ पर इस चीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत है। इनफैक्ट जब हम जिनके घर पर ये घटना हुई है उनसे भी जब हम बात कर रहे थे तो उनका भी यही कहना था कि अगर 100 लोग सोसाइटी के अंदर एंटर होते हैं तो सिर्फ मात्र 10 लोगों की एंट्री करी जाती है, बाकी 90 लोग ऐसे ही एंट्री कर लेते हैं। और इस वजह से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर पुलिस को पूरी तरीके से रिपोर्ट मिलेगी ही नहीं तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे कर पाएगी। और ये बात बिल्कुल सही है। जब हम शुरू में यहाँ पे आए थे तो हमसे सारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि पुलिस वेरिफिकेशन होती है, हमारा एग्रीमेंट होता है। उस वक्त हमने अपनी शादी की फ़ोटो, मैरिज सर्टिफिकेट, हमसे सब लिया गया था फॉर सिक्योरिटी पर्पस। बट उसके बाद का सिक्योरिटी क्या? हम जब एंटर कर रहे हो तो आप सिक्योरिटी पर्पस सारा सिक्योरिटी दिखा रहे हो, मेंटेनेंस ले रहे हो, बट लेने के बाद उसके बाद की मेंटेनेंस और सिक्योरिटी कहाँ है? आप भी आज एंटर किए तो आप भी बता रहे हो कि यहाँ पे कोई आपसे पूछताछ नहीं हुई है। जी। जब 3 दिन से आपको पता है कि सोसाइटी में इतना बड़ा वारदात हो चुका है, तो फिर आप अब भी तो सतर्क होगे, आप अब भी तो नए फेस, नए लोगों को रोकोगे। बट आप खुद ही बता रहे हो, आपने खुद ही देख लिया कि आपको ना टावर में एंटर करने से कोई पहले पूछा है, ना आपको सोसाइटी में एंटर करने से पहले पूछा है। तो अब सिक्योरिटी रीजंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर हम कहीं और सोसाइटी में जाएंगे तो फिर हम अपना पर्सनल चीज़ लोगों को क्यों दें? सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो हमसे ले रहे हैं ना। हमारा आधार लिया जा रहा है, हमारा पैन कार्ड लिया जा रहा है, हमारी आइडेंटिटी मांगी जा रही है कि आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम ये सब रख रहे हैं। उसके बाद की सिक्योरिटी का क्या है यहाँ पे? आपने ये भी बताया कि जो रात वाला टावर का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने सुबह वाली जो सिक्योरिटी गार्ड जो आया था उसको कुछ बताया ही हाँ नहीं जी, जैसे मैं 4:30 बजे हम एंटर किए हैं और हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला, हार्डली 2 मिनट भी नहीं हुआ, क्योंकि हम जब एंटर किए तो हम गार्ड के सामने ही एंटर किए। वो हमें देखा है कि हम कैब से उतरे हैं, हमारे पास सामान था, हम बाहर से लौटे हैं। हम एंटर किए, हमने बस एमसीबी उठाई होगी और हमें घर दिख रहा है पूरा फैला हुआ। हम तुरंत दौड़ के नीचे गए। जब मॉर्निंग में हम पुलिस के पास जा रहे हैं, हमें अपना कुछ सामान मॉर्निंग शिफ्ट के गार्ड के पास रखना था, वो हमसे बहुत बदतमीज़ी कर गए पहली बात तो। उसके बाद जब हमने उनसे कहा कि आपको पता भी है टावर में क्या हुआ, कह रहे मुझे नहीं पता। हमने उन्हें बताया है कि हमारे घर चोरी हुई है, सुबह 4:30 बजे से पुलिस का आना जाना है, सिक्योरिटी टीम है। तो आप जब नाइट शिफ्ट से मॉर्निंग शिफ्ट में आप चेंज हो रहे हो तो आपने कोई हैंडओवर तो दिया होगा कि आपके टावर में क्या चल रहा है। कल परसों जिस दिन हमारे यहाँ ये चीज़ हुआ है, उस दिन हमारे यहाँ काफ़ी लोग आए हैं जो हमारे फैमिली थे, फ्रेंड्स थे, जिनको पता लगा, परेशान होके, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से। सब ने हमें एक ही चीज़ बोला, हम एंटर किया, हमसे कोई पूछताछ नहीं हुई कि आपको कहाँ जाना है, किसके घर जाना है, या फिर आप क्यों आए हो। कोई सिक्योरिटी अब भी नहीं है। 3 दिन हो चुका है, अब भी नहीं है कोई सिक्योरिटी यहाँ पे। इसके पहले भी जो टावर में केसेस हुए उनके बारे में कुछ आइडिया है आपको? हमें कुछ पता नहीं है। वो भी हमें जिस दिन हमारा ये केस हुआ उस दिन हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी ये सिक्योरिटी कारण से हो चुकी है। पहले भी लोग यहाँ पकड़ाए भी हैं, दूसरे फ्लैट में ऑलरेडी चोरियाँ हो चुकी है। तो जब पहले भी हो रहा है तो उसके बाद भी सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं हुई यहाँ पे? फिर गार्ड्स क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम मानते हैं बारिश का टाइम है, हमेशा गार्ड नहीं घूम सकते, बट आपको जब आप
खुद ही बता रहे हो कि पहले भी ये केस हो चुका है, तो आप कैमरास क्यों नहीं लगाए? आप कह रहे हो सिर्फ लॉबी नीचे नीचे का कैमरा कवर है, ऊपर जो फ्लैट्स में रह रहे हैं उनका सिक्योरिटी का क्या, उनके लिए कैमरास क्यों नहीं है? अब हर कोई जो टेनेंट है, जो ओनर है, चलो ओनर अपना कैमरा लगा लेंगे, बट टेनेंट हर जगह कैमरा लगा के निकाल के घूमते तो नहीं रहेंगे ना। हम तो एक सिक्योरिटी, अब हम इतना इतना 2-2.5 हज़ार मेंटेनेंस भरें तो हमें सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए ना। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं लगातार ग्रेटर नोएडा की काफ़ी सारी सोसाइटी से, उन जिनमें से एक सोसाइटी ये भी है। एक इंसान सोसाइटी में घर इसलिए लेता है ताकि उसे वो सिक्योरिटी मिल सके, वो सेफ्टी मिल सके, लेकिन शायद इस सोसाइटी में यहाँ के रेसिडेंट्स को ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। विथ वीडियो जर्नलिस्ट अफसाना अली, दिस इज़ नंदिनी फॉर एज न्यूज़।